तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और यहाँ हम रिव्यू करते हैं बिग बॉस के नए नए एपिसोड विद टाइमलाइन। तो एपिसोड नंबर 25 लाइव हो चुका है और उसके बाद जो है वो कल जहाँ से बिग बॉस ने हमें छोड़ा था, यानी जो सबसे नाम लिए गए थे और पूछा गया था कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो किसको नॉमिनेट करना चाहता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया था गेम और आज जो है वो पूछा गया है और बिग बॉस ने नॉमिनेशन डिस्कस करने के आरोप जो है बहुत सारे घर वालों पे लगाए हैं और असेंबली रूम में जो है वो दिखाया है सबको कि किसने क्या क्या डिस्कस किया है और कौन किसको नॉमिनेट करने वाला था और कौन था वो लोग जो डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके बाद जो है वीडियो में जो है वो कुनिका बसीर डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, गौरव, नेहल, फरहाना डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, साबिज़, अशनूर, आवेज़ और प्रणीत वगैरह डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं इसमें। तो ये जो पूरा बिग बॉस का जो आज मुद्दा था वो था कि भाई तुम स्मार्ट हो तो हम सुपर स्मार्ट हैं, और बिग बॉस ने यही बताने के लिए जो है वो पूरा बताया है कि तुम नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे हो, किसको नॉमिनेट करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। भाई तुम लोग इस सीज़न में आए हो, मैं बिग बॉस जो है वो 19 सीज़न से चलाता आ रहा हूँ। तो बिग बॉस ने जो है वो ये काम कर दिया है और उसके बाद जो है वो कह दिया है कि उनके हिसाब से ये घर का सबसे अहम नियम है, जो किसी और शो में भले ही ना फॉलो किया जाता हो, लेकिन इस शो में ये नियम को फॉलो किया जाता है और ये सुनिश्चित करना सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस की ज़िम्मेदारी है। तो बिग बॉस जो है वो सबको नॉमिनेट कर देते हैं शिवाय अमाल के। अमाल चूँकि कैप्टन है तो वो नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं, बाकी लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है। और इस बात की जो डिस्कशन है वो अंदर से जब वो लोग बाहर निकले हैं तो खूब लोगों के बीच में होती आई है कौन किसको नॉमिनेट करना चाह रहा था, और इस बात का मुद्दा जो है वो काफ़ी बना है। उसके बाद जो है बिग बॉस ने एक और आखिरी चांस दिया है कि अपना गलती सुधारने का, और इस बार नॉमिनेशन को उल्टा कर दिया है। कोई किसी को नॉमिनेशन नहीं करेगा। अब चूँकि सारे नॉमिनेटेड है तो हर कोई जाके किसी 2 आदमी को बचा सकता है। तो और इस बात के कोई डिस्कशन या इशारेबाजी नहीं होना चाहिए। तो नीलम ने सेव किया है तान्या और कुनिका को, जो कि एक्सपेक्टेड था। नेहल ने सेव किया है फरहाना और शहबाज को, जो कि एक्सपेक्टेड था। गौरव ने सेव किया है मृदुल और नीलम को। अमाल ने सेव किया नीलम और जीशान को। आवेज़ ने सेव किया है प्रणीत और मृदुल को। बसीर ने सेव किया है नीलम और जीशान को। तान्या ने सेव किया है नीलम और जीशान को। अशनू ने सेव किया है गौरव और तान्या को। जीशान ने सेव किया है तान्या और शहबाज को। मृदुल ने सेव किया है नीलम और आवेज़ को। अभिषेक ने सेव किया अशनूर और आवेज़ को। शहबाज ने सेव किया है जीशान कुनिका को। कुनिका ने सेव किया है नीलम और शहबाज को। फरहाना ने सेव किया है नेहल और गौरव को। प्रणीत ने सेव किया है तान्या और फरहाना को। तो ये लोगों ने आपस में जो है एक दूसरे को सेव किया है। और अशनूर की जब बारी आई थी तो अशनूर डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रही थी, तो बिग बॉस ने एक बार फिर से उनसे पूछा कि भाई आप समझे हो क्या करना है या नहीं करना है। अशनूर ने फिर भी जो है वो गौरव और तान्या को सेव किया, जबकि अभिषेक का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो बिग बॉस भी इस बात को नहीं समझ पाए कि अशनूर क्या बोलना चाह रही है। तो कुल मिला के जो सेफ हुए हैं सदस्य वो है अमाल, जीशान, गौरव, तान्या, आवेज़, फरहाना, नीलम, कुनिका, शहबाज और मृदुल। और इस हफ्ते के नॉमिनेटेड सदस्य हैं नेहल, अशनूर, प्रणीत और बिना वोट के बसीर और अभिषेक। मतलब बसीर और अभिषेक को किसी ने भी घर में एक वोट नहीं दिया सेव करने के लिए।
तो नेहल, अशनूर, प्रणीत, बसीर और अभिषेक में से मुझे ऐसा लगता है इस बार जिसके जाने के बहुत चांसेस है और बिग बॉस भी डेस्परेटली भेजना चाह रहे हैं वो है प्रणीत, जो इस घर में बिना किसी उसके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभिषेक और बसीर तो जाएंगे नहीं। अशनूर के भी फ़ैन फॉलोइंग जाएगी। नेहल ने भले ही फ़ैन फॉलोइंग कम हो नेहल की, बट नेहल ने कंटेंट दिया है तो मुझे लगता है नेहल नहीं जाएंगी। और बचते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रणीत, जो इस बार घर जाने के जिनके मुझे ऐसे लगते हैं चांसेस बन रहे हैं। तो घर से बाहर निकलते ही नॉमिनेटेड सदस्यों के नाम डिक्लेयर होते ही अब जो है वो मुद्दा बना है कि अभिषेक और अशनूर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभिषेक ने जब अशनूर को सेव किया तो अशनूर ने तानिया और जीके को क्यों सेव किया। उनको भी चाहिए था अभिषेक को सेव करना, जो कि अभिषेक का कहना बिल्कुल सही था। और दूसरी तरफ अमाल और बसीर जो है वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, चूँकि बसीर के लिए तो भाई अभिषेक और बसीर दोनों के लिए ये बहुत शॉकिंग था कि उनके लिए एक भी वोट नहीं आया है, एक भी वोट नहीं आया है और उनके दोस्तों ने भी उनको वोट नहीं किया, ना नेहल ना जीशान, किसी ने। अभिषेक और बसीर को तो किसी ने वोट नहीं किया है। तो इन दोनों बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अभिषेक अशनूर से और बसीर जो है वो अमाल से और जीशान वगैरह से खफा नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खेलो भाई, गेम खेलो। और कुनिका और तान्या जो है वो आग लगाती, क्योंकि ऑब्वियसली कुनिका तो अपना पुराना वैम्प वाला चेहरा लेके चली रही है वैसे भी बिग बॉस हाउस में। तो तान्या और तान्या को तो आदत ही है, शुरुआत से ही उन्होंने आग लगाते हुए आई है। तो तान्या और कुनिका जो है वो आग लगाती हुई नज़र आ रही है अशनूर और अभिषेक के बीच में, ये पूछ कर कि अशनूर आपने अभिषेक का नाम नहीं लिया। तो इस बात का भी काफ़ी मुद्दा जो है वो बना है, बट बाद में अशनूर ने अपने पर्सोना से अभिषेक को मना लिया है और अभिषेक मान भी गए हैं। दोस्त हैं, चलो ठीक है, अब बोल रही है बंदी कि एक बार गलती से हो गई है, ठीक है, दोस्त है, एक बार तो चांस दे ही सकते हैं। अभी अशनूर का ये गेम प्ले था या पता नहीं क्या था, बट बसीर के मामले में तो सब ने सोच समझ के ही बसीर को वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे ही झगड़ा कर लिया, जीशान से भी झगड़ा कर लिया, अमाल से भी उनकी नहीं बन रही है, नेहल से उनसे भी झगड़ा है और बाकी घर वाले तो पहले से ही अगेंस्ट थे बसीर के। तो इस बात का मुद्दा बना है और नेक्स्ट डे जो है वो कैप्टनसी का डे है और टास्क होने वाला है। कुनिका जी को जो है तान्या और जीशान का एक साथ रहना, एक साथ बैठना पसंद नहीं आ रहा है, उनको खटक रहा है। शायद कुनिका जो है अपनी पुरानी दोस्त को मिस कर रही है और ये बात उन्होंने जो है वो नीलम के सामने कही है। तो अपब्रिंगिंग के बारे में फिर से कुनिका जी बात करती है बजाज की कि उन्होंने कुछ नॉनवेज बात बोली थी और ये उनका अपब्रिंगिंग दिखाते। तो मुझे ऐसा लगता है ना, अपब्रिंगिंग के बाद कुनिका जी ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुनिका जी मुझे ऐसी कोई दूध की धुली या बहुत ऐसी सती सावित्री और पवित्र तो मुझे आज तक नज़र नहीं आई है। दूसरी चीज़ कि कोई बंदा अगर कुछ करता है मेरे हिसाब से तो उस चीज़ का ब्लेम उसके माँ बाप को आप डायरेक्टली दो, ये काफ़ी अनफेयर होता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत तो करना तो नहीं सिखाता है। और बात रही कुनिका जी की, तो ऑफ कोर्स, और बात रही बजाज की, तो बजाज ने जो बोला वो लौंडे या फिर जो बंदे हैं वो अपने सर्कल में या बंदों में कुछ ऐसी बातें करते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल। हो सकता है कुनिका जी के सामने किया हो, बट मैंने कुनिका जी को भी नॉनवेज जोक्स मारते देखा है। इनफैक्ट घर वालों ने भी बोला था साथ में कि कुनिका जी नॉनवेज जोक्स मार रही थी एंड ऑल। तो कुनिका जी पे ये सब कहना, सती सावित्री बनना और ये सब करना तो सूट नहीं करता है मेरे हिसाब से। तो कैप्टनसी टास्क जो है वो कुछ लुटेरों का टास्क है, जहाँ गोल्ड लूटना है और उसका बोरिया बना के रखनी है और जिनके पास ज़्यादा हो गया एट द एंड वो जीत जाएगा। शुरुआत में ये तय हुआ है कि सारी लेडीज़ जो हैं घर की, जैसे कि अशनूर, तान्या, नीलम, कुनिका, फरहाना,
ये लोग जो हैं वो तीन गर्ल्स इधर से, 3 गर्ल्स इधर से, सिर्फ गर्ल्स खेलेंगी और लड़कियों ने काफ़ी अच्छा खेला। तान्या ने भी अच्छा खेला है, नीलम, कोनिका जी ने भी अच्छा खेला है और नेहल ने भी अच्छा खेला है, अशनूर ने भी अच्छा खेला है, फरहाना, नीलम ने भी अच्छा खेला है। सब ने ऑलमोस्ट लड़कियों ने अच्छा खेला है। छीना झपटी और वो जो स्पिरिट होती है कैप्टनसी की कि भाई मुझे जीतना है, खींचातानी, हाथापाई, नॉट हाथापाई एज इन, बहुत लड़के अब थोड़ा ज़्यादा करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बट उस हिसाब से जितना भी किया है वो लड़कियों के हिसाब से अच्छा किया है। गर्ल्स जो है वो अच्छा खेलती हुई नज़र आ रही है। ये सब जो छीना झपटी हो रहा है और इस बीच में जो है नीलम ने जो है शायद कोई एक गोल्ड बार जो है वो अपने मतलब होल्ड करने में एक बार में कितने गोल्ड आएंगे हाथ में, 2 ही आ सकते हैं। तो शायद नीलम ने जो है एक आध पैंट वैंट में ऐसा होता है ना, खोस लिया है। तो इस कारण से जो है फरहाना और नेहल जो है वो बोलती हुई नज़र आ रही है कि तुम वहाँ रख रहे हो, गर्ल कार्ड खेलोगे ये वो। भाई पहली बात तो फरहाना और नेहल दोनों को वुमेन कार्ड, गर्ल कार्ड बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जवाब मिल गया है इनको नीलम से कि जब पूछा गया कि आप अंदर रख रहे हो और लड़का हाथ वाथ लगाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नीलम ने कह दिया भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं रख रही हूँ मैं निकाल लो तुम मेरे हाथ से, मैं कोई कार्ड खेलने नहीं आ रही। और ये कार्ड वाली बात कर कौन रहा है? फरहाना और नेहल, जिन्होंने अभी एक हफ्ते पहले जो था वो नेहल का नाम था और उससे एक हफ्ते पहले जो है वो कटघरे में फरहाना खड़ी थी सेम गर्ल कार्ड प्ले करने के कारण, और उनको कितना कुछ सुनाया गया है, क्या इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई है उनकी, और वो बात कर रही है जो गर्ल कार्ड, वुमेन कार्ड और इसके बारे में। तो ये था आज का पूरा जो गेम था। शुरुआत में वही हुआ कैप्टनसी को शुरुआत में जो नॉमिनेशन को लेके जो मुद्दा बनाया है बिग बॉस ने और दिखा दिया कि भाई तुम लोग खेलो पर कायदे में खेलो, यहाँ के असली बॉस हम ही हैं। और दूसरा जो है वो कैप्टनसी टास्क जिसमें लड़कियाँ काफ़ी अच्छा खेलती हुई नज़र आ रही है। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आप इस बार किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हो। तब तक के लिए बाय बाय।